मैं तो बाकायदा इनसे लड़ी थी, 2-4 दिन आगे पीछे कर लेने से कौन सा तूफान आ जाना है। कम से कम हम शादी तो अटेंड कर लेते। अब अच्छा लगता है, इतनी पुरानी दोस्ती है आप लोगों की है। क्यों भाई साहब, क्या ख्याल है आपका जुगन आपा? अरे भाई बस सब काम साथ साथ ही चलते हैं, कोई बात नहीं अगर तुम लोग शादी पर नहीं आ सके। आज तो आ गए हो ना खैर से। वही तो, अब शादी ब्याह के हंगामों में कौन किसी को पूछता है? अरे बात तो करने दिया करो, तो जब देखो मुझे रोक लेती हो। भाई मैं तो कहती हूँ देखे, इतना अच्छा मौका मिला, इस तरह से कहाँ से मौका मिलता है शादी ब्याह के हंगामों में, है आपा? रहीम साहब, आपको तो समझ आ रहा होगा कि आपके पास आकर मैं ज्यादा क्यों बोलता हूँ। घर पे बोलने का मौका जरा मुझे कम ही मिलता है। घर पे मैं सिर्फ इनकी सुनता हूँ। बस आप तो मेरा मजाक ही उड़ाते रहना। कुलसुम आपा नहीं है घर पे क्या? बस वो एक जरूरी काम गई थी, आते ही होगी। मैं फ़ोन करके भी पता करता हूँ, मुझे 1 मिनट एक्सक्यूज़ कीजिएगा। अरे आप तो जरा कॉल करके पूछ लियो बच्चा आ गया घर, खाना शाना खा लिया कि नहीं? एक तो ये तुम्हारी बड़ी अम्मी फ़ोन नहीं उठा रही। कहा भी था मैंने उन्हें कि सदाकत साहब की फैमिली ने आना है। लेकिन बड़े अबू बड़ी अम्मी तो फोन कमरे में रख के गए हुए हैं, उनके पास है ही नहीं फोन। हाँ तो कौन सी नई बात है, मोबाइल फ़ोन तो भारी होता है ना, कैसे उठाकर घूम फिर सकती है, हद होती है। उनको साथ रखने की आदत कहाँ है? तुम एक काम करो, वो हमजा को फ़ोन लगाओ, उससे कहो कि माँ को लेकर घर आए। मैं अपना फोन फिर नहीं रहने दो बेटा, मेहमानों के पास जाकर बैठो। राबिया भाभी का तो तुम्हें पता है, मौका चाहिए फिर बातें कसने लग पड़ती हैं। जाओ बेटा। मैं देख लेती हूँ। हाय जुगन आपा, आपने नहीं समझाया अपनी बहू को? भाई नई नई शादी वाला घर है, उसको घर में होना चाहिए था। कितना बुरा लगता है, लोग आएंगे जाएंगे, किससे मिलेंगे? दीवारों से। अरे जरूरी काम था इसके लिए गई है वो। और तुम्हारा क्या है भाई, तुम तो बहरों को भी कहानियां सुनाने लगो तो सुनने लगे वो लोग। इतना शौक है तुम्हें बात करने का। हाय आपा, आपने तो ये बात कर ली, मेरी सास वाली बात कर ली, याद है? अरे तुम तो चुप ही हो जाओ, मुझे बात करने दिया करो। जब देखो अम्मी अम्मी लगा के रखती हो। याद है आपको, है जिस तरह से अम्मी कहा करती थी आपकी? और शादी के शुरू के दिनों में ये मुझे कहते थे रेडियो पे प्रोग्राम कर लो। लेकिन मसला यह था कि उस दौर में भी रेडियो पर अच्छे समझदार लोग प्रोग्राम किया करते थे, इसलिए इनका चांस नहीं बन सका। आप भी ना बस हर वक्त मेरा मजाक ही उड़ाते रहना। तारा कहाँ है? वो किचन में बिजी है। बड़ी प्यारी बच्ची है तारा, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे हैं। और ये सलमान हमारा कितना बदनसीब है। तारा कोई छोड़ने वाली लड़की थी भला? मुझे बताए जरा। वो तो बड़ा अच्छा हुआ कि आपके 2 पोते हैं, नहीं तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ये बता रहे थे कि खानदान से बाहर शादी नहीं करते आप लोग। सच्ची तो कहते हैं जोड़ियां आसमानों पर बनती हैं। वैसे पता है कि सलमान आजकल कहाँ है? कोई खैर खबर तो होगी। राबिया, अगर करने को बात ना हो ना तो चुप करके बैठ जाओ, जरा आराम दे दो अपनी जबान को भी। बगैर सोचे समझे बात करना ये कोई इजाफी खूबी नहीं है, सोच समझ कर बात करना ही खूबी है। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि तुम्हारी आवाज बाहर तक जाएगी तो तारा क्या सोचेगी? मैंने कोई गलत बात तो नहीं की, मुझे तो बच्ची की फिक्र हो रही थी ना, इससे से बोल रही थी मैं। बस करो राबिया, चुप होकर बैठो। जुगन आपा, माजरत करता हूँ आपसे। मैं भी माजरत चाहती हूँ आप लोगों से। दवा खाई थी मैंने, कुछ मुझे नींद महसूस हो रही है, आराम करूंगी कुछ देर। आप लोग खाना वाना खा के जाइएगा। क्या बकवास है ये, कुछ भी बोल लेती हो। आखिर कब अक्ल आई थी तुम्हें? आपको तो बस मेरा ही कसूर लगता है हमेशा, आप तो बस चुप ही रहे। जी जी बस हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं जी, बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं जी, आ रहे हैं जी। खुदा हाफिज। जरा तेज चलाओ गाड़ी, तुम्हारे बाबा बहुत गुस्सा कर रहे हैं। जी
अम्मी मुझे यहीं कहीं उतार दे, मैं किसी दोस्त की तरफ चला जाऊंगा। अगर बाप के गुस्से का इतना डर था ना तो पहले ऐसे हरकत नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन वो आप पर भी तो गुस्सा करेंगे ना। सलमान मुझे पता है बेटा, तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे ये बात पता नहीं है? अब चुप करके बैठे रहो, जो होगा देखा जाएगा। हमजा तेज चला लो बेटा। तुम्हें शर्म आती है राबिया बेगम? जवान बच्चों के सामने बेइज्जत होना ठीक लगता है तुम्हें? क्यों बकवास करती रहती हो हर जगह पर? तरस आ रहा है मुझे उस बच्ची पर। इतने साल उसने सलमान को दिल में बसाए रखा और अब बीवी बन गई है हमजा की। दुख की बात नहीं है क्या ये? मेरे ख्याल से अब हमें वापस जाना चाहिए। चलो बच्चों। अरे क्या हो गया, ये इतनी जल्दी कहाँ जाने की बातें होने लगी? ऐसी कोई बात नहीं है, फिर कभी आ जाएंगे। असल में भाभी भी घर पे नहीं है और जुगन आपा की तबीयत भी ठीक नहीं है। इस कदर तकल्लुफ पे हैरान होना चाहिए या परेशान, तुम खुद ही बताओ। आ रही हैं तुम्हारी भाभी, मेरी हमजा से बात हुई है बस रास्ते में। अब्दुल रहीम भाई, आपकी अम्मी को मेरा तारा के लिए परेशान होना अच्छा नहीं लगा। अगर मैंने तारा की फिक्रमंदी में कुछ कह दिया, सलमान का नाम ले लिया, तो इतना बुरा मानने की कौन सी बात थी भाई? ये भी मुझे ही डांट रहे। आपकी अम्मी तो नाराज होकर चली गई। अब घर आए मेहमानों के साथ ऐसा सलूक करेंगे तो कौन बैठेगा जलील होने के लिए? फिर तुमने बकवास शुरू कर दी। अरे यार कैसे बात कर रहे हो भाभी के साथ? ऐसी बातें हो तो लोग बात तो करते हैं। मैंने तो सिर्फ इतना पूछा था कि सलमान की क्या खैर खबर है, कहाँ है आजकल? अब आप ही बताएं भाई साहब, अपने बच्चे के बारे में पूछ लेना इतना बड़ा अजाब हो गया क्या? भाभी मैं सलमान से अपने सारे ताल्लुकात ख़त्म कर चुका हूँ। अब उसका इस घर से बल्कि इस घर के किसी भी फर्द से कोई ताल्लुक नहीं है। हमें नहीं पता वो कहाँ है और ना ही हमें जानने की ज़रूरत है। हाय है भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा है आपका, कैसे कह सकते हैं ऐसा? नहीं है वो मेरा बेटा। बेटा होता तो मेरे कहे की लाज रखता। बेहतर होगा भाभी कि आप भी उसके लिए फिक्रमंद होना छोड़ दें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप प्लीज मेरी बात सुनते हैं 1 मिनट के लिए? हाँ क्यों नहीं, क्या बात है? प्लीज आइएगा 2 मिनट के लिए। खैरियत है ना सब? जी जी। 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं आप बैठिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ।